अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ मुख्तलिफ दिनों में रोज़ डिफरेंट लोगों के साथ मैं हाजिर खिदमत हो जाता हूं, जिसमें डिफरेंट गेस्ट आते हैं, डिफरेंट लोग आते हैं। कभी हम किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में सुनते हैं, कभी हम किसी गेस्ट की के एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनते हैं। हमारी ज़िंदगियों में असल में ऐसा होता है कि हम लोग बस अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल कर लिया, या ये फेलियर देख लिया, या ये सक्सेस हमें मिल चुकी है। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर ओन सेल्फ। लेकिन जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, जब हम नए लोगों से मिलते हैं, वैसे भी नए लोगों से मिलना मेरे ख्याल है कि बड़ा एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है, और इट इज़ समथिंग विच इज़ सो ब्यूटीफुल। खैर, मुझे तो अपनी ज़िंदगी में नए चेहरों को देखना या नए लोगों से मिलना शुरू से बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सीख बहुत मिलती है, और ये पता लगता है कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और वो किन नशीबो फराज से गुजर के इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका नाम है सुहेब मुगीरा साहब, जो कि आर्टिस्ट हैं, शायर हैं, तख्लीक़कार हैं। कलम उठाते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि दिल चाहता है कि आप इनका जो लिखा है वो पढ़ते रहिए, और जब कुछ सुनाने बैठते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप बस सुनते जाइए, और सुहेब भाई जो हैं वो हमें अपना कलाम सुनाते रहें, अपने अशार सुनाते रहें, अपनी नज़में सुनाते रहें। और सुहेब भाई के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, और बहुत मुनफरिद लिखते हैं, और बहुत ही अच्छे लबो लहजे के मालिक हैं, और बड़ा एक फ़नी इनका जो है एक मतलब बहुत सीरियस भी नहीं रहते हैं, बड़ा हँसाते भी हैं। अपनी बातों में कुछ ऐसा ज़रूर कह जाते हैं इशारतन कि आप जो है वो बड़े शरारती भी आप ये समझ लीजिए कि थोड़े से हैं, और आप देखते हैं कि आज क्या गुफ्तगू इनसे रहती है। सुहेब भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक़्त निकाला। इट रियली इज़ एन ऑनर बहुत टू हैव यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन। और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आपने इतनी मोहब्बत से मुझसे रब्ता किया और मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरे लिए एज़ाज़ है और मैं इसे अपने लिए फ़ख्र का बायस समझता हूँ। बाहर वाला शख्स जो है वो को पापड़ बेचने के चक्कर में हमारा प्रोग्राम ख़राब करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मेरा ख़्याल है हम इसे गुज़र लेने दें एक बार। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसको गुज़रने देते, कोई ऐसा मसला नहीं है सर। और लाइव प्रोग्राम की खूबसूरती मेरे ख़्याल है यही होती है कि उसके अंदर आपको तमाम वो अनासर भी देखने को मिल जाते हैं जो डेली बेसिस पे हमारी ज़िंदगी में हो रहे होते हैं। तो सर, आप एक जगह फरमाते हैं, "अब तेरा दर्द मुसलसल हो, ज़मानों में चले। अब तेरा दर्द मुसलसल हो, ज़मानों में चले। जैसे एक मीठी रिवायत हो, घरानों में चले।" और जी। एक आपका बहुत ही खूबसूरत शेर के, "मैं मरकज़े से दूर हूँ पर दायरे में हूँ, मैं मरकज़े से दूर हूँ पर दायरे में हूँ, ज़िंदा रहा तो तेरे गले आ लगूँगा मैं। और जी। मैं वो अजीब शख्स हूँ कि चंद रोज़ तक पागल न कर सका तो उसे मार दूँगा मैं।" तो ख़ैर, सुनने वालों से ये कहूँगा कि आप ऐसा कुछ कर ना बैठिएगा। सुहेब भाई ने पता नहीं क्या सोच के कहा है, वो हम उनसे पूछते हैं। सुहेब भाई, ये इतनी अच्छे ख़यालात और ऐसे अल्फ़ाज़, और अ, इतनी इतनी बारीकियाँ, ये सब कहाँ से इस उम्र में आ गया आप में? यार पहली बात तो ये कि उम्र मेरी इतनी कम नहीं है। अच्छा, लगते 27-28 हैं। साल एक मुनासिब उम्र है। और दूसरा ये कि यार देखिए वो क्या शेर है, वक़्त करता है परवरिश बरसों, हुँ, हुँ। सानेहा एकदम नहीं होता। वाह! तो कोई नज़्म या कोई शेर वो भी एकदम नहीं होती। उनके वाह! पीछे आपकी बरसों के आपके ला के वो आपके कलाम के थ्रू आपका वो पिछला जो सबकॉन्शियस सारा प्रोसेसिंग होता है ना, वो आपके कलाम के थ्रू नज़र आना शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ। दूसरी बात ये होती है कि देखिए लिखने वाला हुँ, किस एंगल से लिख रहा होता है, पढ़ने वाला ज़रूरी नहीं उस एंगल से उस शेर को देखे। अभी जैसे आप शेर सुना रहे थे, मुझसे एक दोस्त कहते हैं कि मैं वो अजीब शख्स हूँ कि चंद रोज़ तक हाँ, पागल ना कर सका तो उसे मार दूँगा मैं। हाँ, उन्होंने कहा कि यार देखिए इसके अंदर से बड़ा वॉयलेंस झलकता है और हाँ, खुदा ना ख़ास्ता इसके अंदर से वो एक अजीबो-गरीब सी जो अप्रोच है, वो ज़ाहिर हुँ, हो रही है। मैंने कहा कि यार देखें बात सुनें, आपसे ये किसने कहा है कि मारना कत्ल करना होता है? हुँ, हो सकता है कोई मोहब्बत में मर रहा हुँ, हो सकता है कोई इश्क में किसी को मार रहा हो। हाँ, आपने ये अज़्यूम ही कैसे कर लिया? तो हाँ, शायरी की जो लेयर्स होती हैं, उनसे हुँ, मतलब निकालना हाँ, शायरी के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती होती है। हुँ, तो और ऐसा होता भी नहीं है कि कोई भी लिखने वाला किसी एक मफ़हूम को ज़हन में रख के या लीनियर कोई मतलब एक सीधा-साधा कोई उसकी परत ज़हन में रख के लिख रहा हो। सो देयर आर हुँ, हुँ, मीनिंग्स इन लेयर्स। तो मेरी या ये गुज़ारिश है तमाम पढ़ने वालों से भी, तमाम सुनने वालों से भी कि शायरी की एक परत पे उसको जज करने की बजाय, उसकी हुँ, परतें खोल कर देखने की कोशिश कीजिए, कहने वाले ने यकीनन कुछ और कहा होगा। हुँ, हुँ।
उसकी कई और भी तशरीहां हो सकती हैं, मतलब लोग ये समझते हैं ना कि उसकी बस यही है जो उन्होंने समझ लिया, जैसे उनको वायलेंस दिखा, जबकि आपने उसमें बताया कि भाई वो मोहब्बत में भी हो सकता है, वो इश्क में भी हो सकता है, वो प्यार में भी हो सकता है। होता है ना बच्चा कभी कभार जिद जब करता है तो क्या करता है, वो कहता है बस मुझे, मतलब वो जज्बाती सा हो जाता है, और मतलब सामने वाला उसको कुछ और समझ लेता है कि भाई जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, या वो बड़ा कोई बदतमीजी कर रहा है हमसे। खैर, सही कह रहे हैं आप, कई लेयर्स होती हैं उसकी। अच्छा, सही। सुहेब भाई, ये बताएं कि जो शायरी का जो आपका सफर है, ये शुरू कब हुआ? ये क्या बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था, या कुछ सालों पहले आपने जो है आपको ये ख्याल आया? वैसे तो आपने जैसे बताया कि ये अचानक नहीं होता है, इसके अंदर एक अरसा लग जाता है। तो व्हेन डिड यू मतलब स्टार्ट आउट दिस? यार इसमें जो खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग थी, वो हम्म। थी फैमिली। अच्छा। हमारे घर में उर्दू का चलन बहुत ज़्यादा रहा हमेशा से। हम्म। अब्बा जी भी लिखते थे, सहाफ़ी थे, जंग में लिखते थे, और इसके अलावा घर में किताबों के सिवा कुछ नहीं था। तो अच्छा। सारी ज़िंदगी जब हम किताबों के साथ और लिखने-पढ़ने की चीज़ों के साथ जब बड़े होते हैं, तो हम्म। आपके अंदर वो चीज़ें सरायत तो करी जाती हैं। हम्म। और उसमें फिर दिलचस्प बात ये है कि मैं जब बहुत छोटा था 5वीं छठी क्लास में, हम्म। तो मेरी कहानियाँ मुख़्तलिफ़ मैगज़ीन्स में पब्लिश होती थी। हमारे घर में अच्छा। बहन-भाइयों में मुकाबला रहता था कि किसकी कहानी पब्लिश होती है, देखते हैं। अच्छा, तो आप उस हमारी टाइम पे कहानियाँ लिखते वग़ैरह थे? पब्लिश होती। हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम पे हम लिखा करते थे। अच्छा। और ये भी अब्बू की एक ट्रेनिंग थी, वो हमें लिखने के काम के साथ किसी न किसी तरह वाबस्ता रखते थे। हम्म। 8वीं क्लास तक मुझे लगता था कि लिखना, नस्र लिखना, प्रोज़ हाँ। लिखना तो चलो एक काम है, कहानी बनाना एक मेहनत तलब हाँ। काम है। हाँ। पता लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं। ये हाँ। शायरी क्या है? आप किसी की ज़ुल्फ़ों की तारीफ़ में पूरे-पूरे दीवान लिख रहे हैं। आपने हाँ। किसी की गालों की तारीफ़ में, होठों की तारीफ़ में, ये मेरी समझ में नहीं हाँ। आता था, तब शायद हाँ। हाँ। बच्चा था। अच्छा हुआ ये कि एक बार ऐसे घर में बात हो रही, तो मैंने अपनी आपी से कहा कि यार नहीं, शायरी मेरा मैदान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, तुम जजमेंट जल्दी कर रहे हो। हो सकता है तुमने हम्म। अभी तक सिर्फ़ मैसेजेज़ में आने वाली और स्नूकर गेम क्लब्स की दीवारों पे लिखे हुए जो दिल जले अशआर होते हैं, वही पढ़े हों। हो सकता है तुमने अच्छी हम्म। शायरी ना पढ़ी हो। मैंने कहा हाँ। आप पढ़ा दें। उन्होंने मुझे कुल्लियात इक़बाल दी, अच्छा। और साथ के साथ वो ख़ैर मुझे रहनुमाई भी उनकी तरफ से मिलती रही कि हम्म। क्या मतलब है, किस लफ्ज़ को कैसे बरतना है, कैसे देखना है। हम्म। इक़बाल को पहली बार पढ़ के मैं चौंका ठीक तरह, क्योंकि इससे पहले भी अच्छा। जो अगर हमने अपनी निसाबी किताबों में इक़बाल पढ़ा था, वो हाँ। मेन स्ट्रीम इक़बाल है, शाहीन वाला और अलग हम्म। वतन के ख्वाब वाला। इक़बाल, वो इक़बाल की शख़्सियत का 5% भी नहीं है। अच्छा। तो जो बाकी जो उसकी शायरी थी, ख़ुसूसन बाले जिब्रील, जब एक बार पढ़ी तो एक बार झटका लगा ठीक वाला कि यार शायरी जो मैं हम्म। समझ रहा था उससे बड़ा है कुछ। फिर उसके हम्म। बाद क्या नाम है, गालिब से शनासाई हुई, और अच्छा। फिर जब गालिब का कलाम पढ़ना शुरू किया तो दिमाग 180 के ज़ाविये में फिर गया कि अच्छा। यार ये इतने रिच, इतने इंटेलेक्चुअली सुपीरियर चीज़ हाँ। शायद ये शायरी है। फिर उसके बाद फैज़, नून मिम राशिद और तमाम शायरों से होते-होते सफ़र चलता रहा। लिखने हम्म। की ख़्वाहिश बेदार होती रही, कुछ ना कुछ लिखते रहे, करते 2015 तक मैं कच्चा-पक्का, बेवज़न, कभी वज़न में समझ में नहीं लगती थी चीज़ों की। अच्छा। 2015 के बाद फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता 2014-15 में चीज़ों की समझ आना शुरू हुई, और सही। 15 के बाद से मैं फिर रेगुलर लिखता हूँ। अच्छा सुहेब भाई, इस 2015 के बाद आपकी किसने मदद की? मतलब एक होता है ना उस्ताद, या जिसने आपको गाइड किया हो, ये ऐसा रहा सिलसिला, या घर से ही हुआ वो भी सिलसिला जो मिली आपको हेल्प? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, औज़ान जो थे ना, वो हम्म। मैंने बाकायदा किसी से नहीं सीखे थे। अच्छा। औज़ान के लिए मैंने कुछ इंटरनेट से हेल्प ली, कुछ एक किताब अब्बा जी की थी, वो मेरे हाथ लग गई। उसकी हम्म। फिर मैं रियाज़त करता रहा तो वज़न का समझ लग गया कि वज़न का मामला क्या है। लेकिन अच्छा। वज़न इज़ नॉट एवरीथिंग। हम्म। वो टूल ज़रूर है, लेकिन तमाम शायरी वज़न में लिखते हैं, तमाम लिखने वाले वज़न में लिखते हैं, लेकिन अच्छी शायरी कब बनती है, जब आप उसको प्रोसेस अच्छा करते हैं, जब आप सोचते अच्छा हैं। आपके मिसरे हम्म। की बुनत कैसे निकली है, हम्म। आपकी रवानी कितनी है आपके कलाम में, इस पे मेहनत लगती है। इसमें किसी हम्म। एक शख़्स को मैं नहीं क्रेडिट दे सकता, हम्म। इसमें बड़े सारे लोगों का किरदार था, हम्म। जिसमें सबसे अहम नाम मुज्तबा मलिक का है, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। वो इवन अच्छा। मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी एक दौर में पढ़ाई थी, लेकिन उम्र हम्म। का फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उनकी तरफ से मुझे बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। हम्म। मिसरा कैसे बरतना है, ये मैंने उनसे सीखा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आने के बाद हमारे कुछ सीनियर शुरा थे, उनकी तरफ से भी हम्म। वक़्तन-फ़वक़्तन रहनुमाई मिलती रही। ज़ीशान चीमा हम्म। साहब थे, आजकल वो बिल्कुल मंज़र-ए-आम से गायब हो गए हैं, वो बहुत अच्छे शायर थे। अच्छा। हमारे सीनियर थे, मुकाबलों में आते-जाते थे। हम्म। वहाब जमाल साहब थे, हमज़ा तारड़ साहब थे, इन लोगों से हमने सीखा कुछ ना कुछ। हम्म। फिर उसके बाद
हमारे जो हमअसर जो दोस्त अहबाब थे, उनसे भी बड़ा कुछ सीखा है। मुश्ताक अच्छा, मेरे साथ होते थे, उनसे मैंने बड़ी चीज़ें सीखी। फिर उसके सही, बाद जो बहुत ज़्यादा इनपुट हुआ, वो हाफ़िज़ भाई से मुलाकात अच्छा, की चीज़ें सीखी और बहुत नया एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। फिर जवाद भाई और बाकी सारे जितने हमारे सीनियर शोरा हैं, हुँ, हुँ, उन सब से कुछ सीख ही रहे हैं और अभी तक भी ये सिलसिला सही। जारी है। सर बड़ा अच्छा खूबसूरत माहौल रहा यानी घर पे जो आपने बताया कि कॉम्पिटिशन होता था, कहानियाँ लिखी जाती थीं और वो बेसिकली तरबियत से जी, होता जी, चला आ रहा बिल्कुल। था तभी हमें जो है वो इतना अच्छा शायर जो है आज निखरा हुआ जो है वो हमें मिला। तो सर ये बताएँ कि सुहेब भाई ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि मतलब होता है ना कि भई शायरी के लिए कुछ कुछ हालात से गुज़रना पड़ता है। ऊँच-नीच भी बड़ी होती है या मोहब्बत भी होती है। तो ये मोहब्बत हुई, ये प्यार हुआ, कोई सिनफ़े नाज़ुक का गुज़र हुआ सुहेब भाई की ज़िंदगी से। ऐसा भी कोई सिलसिला बना है या बस वो बचपन से जो चीज़ चली थी वो नतीजा उसका आज ये बना कि आप शायर बन गए? देखिए एहसन 25, 26 या 27, 28 साल की उम्र तक आते-आते हाँ, कुर्रा अर्ज़ पे मौजूद हर शख़्स हाँ, नौजवानी की उम्र में आने के बाद इस प्रोसेस से गुज़रता है। कोई हाँ। इससे मावरा नहीं है। सही। हम में से हर एक हुँ। अपने सन-ए-बुलूगत को क्रॉस करने के बाद हम इस तरह सोचना शुरू हो जाते हैं। हम मोहब्बत जी। का शिकार होते हैं, हुँ, हुँ। एक बार या ज़्यादा बार। तो ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुझे कोई ख़ास एक्सेप्शन हासिल रही है और मैं इस प्रोसेस का हिस्सा ना रहा हूँ। सही। तो डेफ़िनेटली इस तरह के मामलात रहे हैं। और देखिए होता ये है कि शायरी जो है मैं इसको इसलिए इंतहाई लतीफ़ आर्ट मानता हूँ हुँ। कि इसके अंदर अमलगम है जज़्बात का और हुनर का। सही। औज़ान सीखना, मिसरा मौज़ू बनाना ये हुनर है। हुँ, हुँ। आप क्या सोचते हैं, आप क्या हाँ, कहते हैं, ये वो आपकी इमोशनल प्रोसेसिंग है जिसके अंदर आपके जज़्बात शामिल हो रहे होते हैं। सही। इन दोनों की जब सही मिक़दार आपस में मिले ना, तो अच्छी शायरी तख़लीक़ नहीं होती। हुँ, हुँ। सो डेफ़िनेटली इस तरह का मामला रहा, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, आप इससे ज़्यादा मज़ीद तफ़सील पूछेंगे, मैं नहीं बताऊँगा, बेफ़िक्र हो जाएँ। अच्छा, अच्छा सुहेब भाई मुझे ये बताएँ कि आपने कहा कि एक से ज़्यादा या एक आपने जो मोहब्बत के बारे में आप ये भी कहते हुए गुज़र गए, तो एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है ये मामला? बिल्कुल हो सकता है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। और अच्छा, देखिए हमारे लिटरेचर ने, ख़ुसूसन हमारी फ़िल्म्स ने बड़ा ग्लोरीफ़ाई किया हमारी हाँ, इमोशनल प्रोसेसिंग को, जो बहुत अनसाइंटिफ़िक है। अच्छा, इल्म नफ्सियात उसकी तौसीक़ नहीं करता। हुँ, हम एवोल्यूशन का प्रोडक्ट हैं और हाँ, एवोल्यूशन हमारे हमारे रवैयों का तयन करता है। हुँ, हुँ, और एवोल्यूशन ही हमें ये सिखाता है या हमारे अंदर वो ख़्वाहिशात प्रोड्यूस करता है, जिसकी हुँ, वजह से हम हमारा इर्तिक़ा, हमारा बक़ा और हमारा तसलसल मुसलसल बाकी रहे। हुँ, हुँ, मोहब्बत का ये जो जज़्बा है, ये देन है इस एवोल्यूशन की। सही, अगर एक कोई सिलसिला ख़त्म होता है, तो अगला सिलसिला उसी शिद्दत से दोबारा पैदा होगा। हुँ, हुँ, हाँ, हमारे अंदर फिर हम बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने की वजह से हम बाज़-औक़ात रेज़िस्टेंस खुद पाल लेते हैं हुँ, और हम खुद ये बार लगा देते हैं कि नहीं बस एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं करना। अगर अच्छा, आप अपने आप को नेचुरली चलने दें, अपने आप को हुँ, रेज़िस्ट ना करें, तो ये सवाल ही नहीं पैदा हुँ, होता कि दोबारा आपको किसी से अटैचमेंट ना हो, किसी से सही, मोहब्बत ना हो। तो सही। मैं समझता हूँ कि बड़ा प्लॉज़िबल है। राइट। अच्छा सुहेब भाई, आप किस टाइम लिखते हैं? मतलब कब कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम है कि भई रात को जो है वो लिखने बैठ जाते हैं या कहीं पार्क में बैठते हैं तो कोई तख़य्युलाती दुनिया में चले जाते हैं या ऐसा कुछ होता है? या मतलब किस कोई ऐसा वक़्त है या बस अचानक से कुछ चीज़ आपके दिमाग में आई, दिल में उतरी और आपने कहा यार इस पे लिखना है मैंने? अच्छा देखिए, अभी तो फ़िलहाल मुझसे कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि जब से अच्छा। मैं इस जॉब में लगा हूँ, हुँ, हुँ। एडवर्टाइज़िंग की दुनिया में आपको जब कॉर्पोरेट लैंग्वेज में सोचना पड़ता है, सारा दिन आप लोगों के जिंगल लिख रहे हैं, किसी हाँ, का सरिया भेज रहे हैं, किसी की मसरूफ़ पक्की हो भेज जाते रहे हैं हैं, ज़ाहिर है, हाँ। तो आप सारा दिन लगे रहते हैं। हुँ, तो आजकल तो बहुत कम वक़्त मिलता है लिखने के लिए। जिस दौर में हम लिखा भी कर मैं मुसलसल लिख रहा था, उस दौर में होता क्या है कि आपको एक थॉट हिट करती है, वो किसी भी वक़्त कर सकती है। वो आप सही। बाहर फिर रहे हैं, वो आप रश में बैठे हुए हैं, दोस्तों में बैठे हुए हैं, कोई सुकून नहीं है। कुछ आपको एक थॉट ऐसे आके रुक जाती है आपके ज़हन में, हुँ, हुँ, लेकिन वो शायरी नहीं होती, वो हुँ। ख़्याल होता है। फिर उसके बाद आपको एक पुरसुकून माहौल चाहिए होता है, जिसमें वैसे ज़्यादातर जो मुझसे नज़्में सरज़द हुई हैं, वो रात के वक़्त हुई हैं। उसकी अच्छा। वजह ये है कि रात के वक़्त डिस्ट्रैक्शन कम होती है, हुँ, फ़ोन कम बजता है, हुँ, मिलने वाले कम आते हैं। तो आपके पास वक़्त होता है जो आप अपने साथ गुज़ार रहे होते हैं, आप हुँ, ज़्यादातर अपने साथ होते हैं। हुँ, तो ज़्यादातर नज़्में जो हैं, इवन रायगानी है या बाकी जो दूसरी-तीसरी नज़्में हैं, वो ज़्यादातर हुँ। रात में हुई हैं। बहुत कम नज़्में हैं सही, जो दिन में हुई हैं। इज़्तिराब में आपको बताऊँ देखें, लेकिन ये भी कोई हतमी पैमाना नहीं है कि रात को ही अच्छी नज़्म होगी। सही। यानी मैं आपको बताऊँ, इज़्तिराब में ऑफ़िस में जिस पहले इससे पहले मैं जिस ऑफ़िस में था मकैन में,
हुँ, हुँ। वहाँ पे अनुष्का जी को सुनते-सुनते अचानक ऐसे कुछ हिट हुआ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और लगा हुँ, कि हुँ। कुछ होने वाला है। मैं काम कर रहा था और मैंने डिलीवर करना था 2 बजे तक। मैंने अपनी जो हमारी बॉस थी, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार मैं नहीं ये डिलीवर कर सकता, 2 बजे मुझे टाइम चाहिए। सुहेब भाई थोड़ा-सा ऊँचा बोलेंगे? हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि ये मैं 2 बजे तक नहीं डिलीवर कर सकता, जो हाँ, काम हाँ। जो भी आपने मुझे दिया हुआ है। कहती क्यों क्या हुआ है? सब खैरियत है? हाँ, मैंने कहा हाँ, मैंने बस कुछ लिखना है, तो ये मैं आपको 4 बजे दूँगा। और उसके सही। बाद मैं हैंड्स फ्री लगा के लिखने बैठ गया और वो ऑफ़िस के एनवायरनमेंट में ही जो मतलब डेफ़िनिटली बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। हुँ, आपके हुँ। इर्द-गिर्द और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, फ़ोन बज रहे हैं और हाँ, डिक्टेशंस आ रही हैं, ये करना है, वो करना है। लेकिन डिस्टॉर्शन उसमें भी होती है नज़्म निकल ऑब्वियसली गई। हाँ। हुँ, हाँ जी, लेकिन इसके बावजूद भी नज़्म निकल जाती है कहीं पे भी। हुँ। सही, सही। सुहेब भाई अच्छा ऐसा होता है कि आपने मतलब कोई किसी माज़रत मंज़र को दोबारा आप बोलिएगा? हाँ, मैं कह रहा सिर्फ़ 1 हूँ मिनट सुहेब भाई ऐसा दरमियान में होता है कॉल क्या? आई थी आपको आवाज़ तो आ रही है मेरी? आपकी जो आवाज़ है, वो मुझे आना बंद हो गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ अब से आपको कॉल मेरी आ रही आवाज़ आ है। रही है? जी, अब बोलिए। हेलो? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बोलिए, अब आ रही है आवाज़। आवाज़ आ रही है अब आपको मेरी? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो आपने सर ये जो रायगानी जो लिखी थी नज़्म, इसके पीछे क्या जी। मोटिवेशन थी सुहेब भाई? ये इतना आपको इतना अच्छा और इतना डिफरेंट ख़्याल आपके दिमाग में आया, तो ये आपने पहले तो ये बताएँ कि कब लिखी थी ये? और इसके पीछे वजह क्या थी? अच्छा देखिए, ये नज़्म मैंने लिखी थी सन 2017 अच्छा, 21 या 22 मार्च को ये मुकम्मल हुई अच्छा। और उससे पहले भी मैं इस पे काम तो बड़े अरसे से आहिस्ता-आहिस्ता कर रहा था। हुँ, हुआ ये कि एक मुकाबला गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा बड़ा प्रेस्टिजियस मुकाबला होता है, बहुत बड़ा शायरी का मुकाबला होता है। हुँ, फ़ैज़ हुँ। अहमद फ़ैज़ मुकाबला, शेरगोई और सही। बेतबाज़ी। तो अदनान मोहसिन भाई जो हैं मेरे सीनियर हैं, मैंने उनसे भी बड़ा कुछ सीखा है। हुँ, हुँ। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। अदनान अच्छा, भाई ने मुझे कॉल की। इससे पिछला जो पिछले साल 2016 वाला मुकाबला था, उसमें मैंने दीवार पढ़ी थी और उसमें हाँ। पोज़ीशन वग़ैरह आई थी। जी, जी। अदनान भाई ने मुझे कॉल की। हुँ। उन्होंने कहा कि सुहेब मैंने मुकाबले के लिए एक उन्वान मुरतब किया है, हाँ, हाँ। नज़्म का हुँ, और अमूमन ये होता है कि जब आप एक मुकाबले में बोल लेते हैं, तो आप दोबारा वहाँ पर नहीं जाते। हुँ, लेकिन हुँ। अदनान भाई ने कहा कि मेरी ख़्वाहिश है कि तुम आओ, क्योंकि ये उन्वान अच्छा, तुम्हारे मतलब का है, सही। बल्कि ये तुम्हारा उन्वान है। तो हुँ, मैंने हुँ। उनसे पूछा, "जी बताएँ क्या उन्वान है?" उन्होंने कहा, "रायगानी।" तो ये अच्छा, उन्वान दरअसल उन्होंने दिया हुआ है और अच्छा, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर फ़ोन क्यों किया था क्योंकि उनकी और मेरी गुफ्तगू बहुत रहती है इस मौज़ू पे। सही बहुत है, ज़्यादा हमने बात की हुई है इस तरह के मौज़ूआत पे। सही, तो इवन 3-4 दिन पहले भी इस तरह की कुछ बात हो रही थी तो उन्होंने एक इस तरह की गुफ्तगू रही। सही। उससे पहले मैं इसके प्रोसेस में लग गया था, इस नज़्म के प्रोसेस में। मैंने पेपर पे नहीं उतारा था लेकिन ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अच्छा, आप आपने अब तक जो पढ़ा है और आपकी कैफ़ियत, ये तीनों हुँ, चीज़ें इकट्ठी मिलती हैं। सही। तो रायगानी के दिनों रायगानी लिखने से पहले के जो 4 साल थे, वो मेरे मुसलसल लाइब्रेरी में गुज़रे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो मेन लाइब्रेरी है, बड़ी खूबसूरत जगह है अच्छा, और बहुत ज़्यादा किताबें हैं वहाँ पर। हुँ, हुँ, बहुत वक़्त वहाँ पे गुज़रा था और हुँ। इसी दौरान यूनिवर्सिटी लाइफ़ में जो आपकी एक जज़्बाती प्रोसेस होता है, एक इमोशनल प्रोसेस हाँ, होता है, वो भी साथ-साथ चल रहा था। राइट, राइट। उसके साथ-साथ जो शायरी के ऊपर मेहनत है, शायरी पढ़ने का प्रोसेस है, वो भी साथ-साथ हाँ, चल रहा है। इन तीनों के अमलगम से ये फिर नज़्म हाँ, निकली है, 2017 की बात है। राइट। सर अब बड़ी तशनगी बढ़ गई है तो सुहेब भाई ज़रा सुना दें आप आपकी मख़सूस आपकी आपका जो अंदाज़ है उसमें सुनने का दिल चाह रहा है ये। जी, मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। रायगानी सुनेंगे? रायगानी सुनिए और थोड़ा-सा ये कैमरा आप ऐसे ही रख के सुनाइएगा ताकि आपकी आवाज़ जो है ना वो सही आए, अच्छा, करीब बिल्कुल करके। ठीक है। जी। आप मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना आपको? जी, जी, ठीक आ रही है। जी सर, अता करें आप। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से हुँ, फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। वाह! तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। वाह! तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था। वाह! तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज़ देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गा सारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। आहा! कदम वाह! चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। क्या बात है, वाह! मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों वाह! की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियाँ,
कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। हाँ कितने हाँ। नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। वाह। तुझको मालूम है, इस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। क्या बात है, वाह कि वाह। उस जाविये की कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे, कि वाह तेरे झुकाव की तमसील पर अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटें, जियोमेट्री को जन्म दे सके। हाँ हाँ अब भी हाँ। कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिस्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, वाह मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। वाह तो वाह। कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डेवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं है। ये वाह सब तेरे मेरे इकट्ठे न होने की कीमत अदा कर रहे हैं, क्या कि बात है, वाह। तेरे ना होने से हर एक जुम्मा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। क्या बात है जी, वाह वाह वाह। शेख भाई, जितनी दादो तहसीन दी जाए ना ये कम है। और मैं एक बात बताऊं, मैं जब वाह वाह कर रहा था तो मैं सोच रहा था लोग बोलेंगे यार मतलब सुनने दो अभी हमें। मतलब आपको नहीं नहीं, इंटरप्ट ये करना भी मजाक। जो है ना बड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि आप नज़्में ऐसी लिखते हैं, इतने तसलसल में आप जा रहे होते हैं, तो बस दिल करता है यार पढ़ने दो, जाने दो। तो लेकिन वो क्या करें, आप कलाम भी ऐसा लिखते हैं कि वो वाह वाह किए बगैर या दादो तहसीन दिए बगैर या आपकी तौसीफ बयान किए बगैर रहा ही नहीं जाता। सर ये इतना बहुत बहुत। पिकासो आ गया, और फिर वो रिलेटिविटी का जनाजा भी आपने निकाल दिया, और फिर फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, फलसफा भी आ रहा है, यूनान भी आ रहा है, और तो और म्यूजिक भी आ रही है, नुसरत फतेह अली खान साहब भी आ रहे हैं, मेहदी हसन का भी जिक्र आ रहा है, गायक। अच्छा, ये सब कुछ जो आ रहा है, इतना कुछ इकट्ठा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शाकार है पूरा एक आर्ट का। और मतलब हम्म, आपने पूरा आर्ट इसमें जो है ना दिखा दिया। यानी आपने गम भी शेयर कर लिया कि जो रायगानी के बारे में बता दिया कि तुम्हें अंदाजा नहीं है, और फिर आपने पता नहीं कितनी सूरतें दिखा दी आर्ट की इस पूरे कलाम में, जो कि यकीनन आपकी पहचान ऐसे नहीं बना, उसके पीछे बड़ी वजूहात हैं, और वो यही है कि आपने इतना गहरा लिखा। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये गायकी वगैरह से भी कोई शगफ है आपको? बाकायदा मैंने सीखा नहीं है, लेकिन जैसे अच्छा। आप कह रहे थे ना, मेरी जो सोबत रही है, हम्म जो दोस्त अहबाब रहे हैं, इवन हम्म। अभी जो मैंने फ्लैट छोड़ा है, उसके हम्म। नीचे स्टूडियो था जे अली भाई का। अच्छा। और उस स्टूडियो में 24 घंटे सिर्फ म्यूजिक ही होता था। हाँ। अच्छे गाने वाले और हमारे जैसे अच्छा सुनने वाले वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। इसी अच्छा। तरह यूनिवर्सिटी में भी हमारे लिटरेरी सोसाइटी के साथ पैरेलल जो थी वो म्यूजिक हम्म सोसाइटी थी। वहां पे हम्म। हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, जिन लोगों के अच्छा। साथ हमारी म्यूजिक पे बहुत हम्म। गुफ्तगू रही, बहुत बातचीत रही। वाह। बेशक से मैंने सीखा नहीं है, लेकिन मैंने म्यूजिक को थोड़े करीब से देखा जरूर है, हम्म। और म्यूजिक को समझने की कोशिश जरूर की है। तो वो बस मोहब्बत जिस चीज के साथ आपको हो, वो आपकी तहरीरों में ना आए, ये कैसे हो सकता है। हाँ, वो फिर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है आपकी जी आपकी बिल्कुल। आपके कलाम में, आपकी शायरी में। अच्छा, ये पेंटिंग्स वगैरह का शौक है सुहेब भाई? कुछ ऐसा है सिलसिला? वहां कभी नहीं गया मैं दिमाग? अच्छा मैं मुझे कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है, और अच्छा। मैं खताती करता भी रहता हूँ। मतलब फारिग वक्त में मेरी जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेस रिलीजर होता है हाँ मेरे लिए, वो कैलीग्राफी होती हाँ। है। सो कैलीग्राफी के साथ साथ एक दौर में मैंने थोड़ी बहुत मुसव्वरी शुरू भी की। हम्म लेकिन ये वो सारी चीजें हैं, हम्म यानी इस नज़म में आने वाली तमाम चीजें, गायकी, हम्म पेंटिंग, हम्म साइंस, ये वो हम्म। सारी चीजें हैं जिनको मैं 100% नहीं जानता, जिनको हम्म मैं प्रोफेशनली सीख नहीं पाया, लेकिन हम्म। उनकी तरफ दिल बहुत खिंचता है, तभी अच्छा। मैलान उनकी तरफ बहुत ज्यादा है। सही। सो मुझे लगता है कि जो ज्यादा खूबसूरती है वो है भी अधूरेपन में। मेरा सही। बहुत दिल कर रहा था एफएससी के बाद मैं बीएस फिजिक्स कर लूं, लेकिन हम्म मुझे लगा कि शायद ये जो फिजिक्स के साथ एक मेरी एक रोमांटिक एफिलिएशन है, ये हम्म। मैं खो ना दूं, तो इसलिए मैंने अच्छा। उसको उसी तरह रहने दिया। अच्छा, फिजिक्स में आप मुझे इंटरेस्टेड थे, पसंद थी आपको? जरूरत से ज्यादा पसंद थी। मैं फिजिक्स को आज भी अपनी पहली महबूबा कहता हूँ। अच्छा। मेरी इतनी वाबस्तगी है फिजिक्स से। और इवन ये उसके बाद भी मैं, हालांकि मैस कॉम मैंने किया हुआ है, एडवर्टाइजिंग पढ़ी हुई है, मार्केटिंग में कर रहा हूँ, हम्म तो इसके बावजूद भी मेरा जो रीडिंग में जो किताबें जेर मुताला रही ना, हम्म। उनमें बहुत सारी किताबें बड़ी साइंटिफिक थी, जो मेरे दोस्त से बड़े हैरत से पूछते थे कि यार ये क्या तुम पढ़ते रहते हो जी, वो खुश्क मज़ामीन। हाँ। तो मेरे अच्छा। लिए वो खुश्क नहीं है, हम्म मेरे साथ तो उसकी वाबस्तगी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पे मुझे 100% कमान भी उस तरह से हम्म नहीं है हासिल। हम्म।
सही है, उस तरह से सही, मुझे मलका भी नहीं है सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात कर सकूं। तो ये जो सही। अधूरापन है, इसी के हाँ, अंदर वो हुस्न है कि वो आपसे ये इस तरह की चीजें सरजद करवाता है। मे बी अगर मैंने सही, फिजिक्स बाकायदा पढ़ी होती है, मैंने पीएचडी कर ली होती फिजिक्स में, तो शायद मैं सही। इस नजर से ना देख पाता इसे। अच्छा, लेकिन शुएब भाई आपने ना बड़ा माइंड चेंज कर दिया कई लोगों का। मैं मतलब अभी मुझे आइडिया तो डेफिनेटली था कि आप साइंसेस के स्टूडेंट रहे हैं और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब फिजिक्स से आपने जैसे बताया कि इतना आपका गहरा ताल्लुक रहा है और आपको बड़ी पसंद थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं या हम ये काम कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे एक लड़का है, वो बोले भाई मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ, या मेरा माइंड जो है वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक भी है। तो आपने ये बता दिया कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, अगर आप फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो पढ़ के आपने अपना शौक भी पूरा किया, यानी कि आप आर्ट में उसको लेके आ गए, उसकी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपके कलाम में आ ही गई। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी शुएब भाई? जी जी जी, दरमियान में ड्रॉप हो गई थी, अब आ रही है। राइट। अच्छा सर, एक आपका और कलाम वो बड़ा बहुत ही खूबसूरत है। वो तो मैं तकरीबन 3-4 बार मैं सुनता ही रहा, कई बार मैंने सुना है। अभी आपके आने से पहले भी मैं वही सुन रहा था। खाके आपने एक लिखा था, मैं मुसव्विर हूँ पर तुझसे नादिम हूँ, इस तरीके से कुछ है जी वो। सर वो थोड़ा सा अगर आप जी सुना जी दें तो बड़ी आपकी इनायत होगी। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पुरानी नज़्म में इसमें एक लफ्ज़ बेवज़न बंधा हुआ है। हम्म। मुझे वो वक़्त नहीं मिल रहा, मैं किस दिन बैठ के उसको ठीक कर लूँ। उसकी मैं पेशगी सही, माज़रत कर रहा हूँ। तो सही, दोस्त अहबाब जो ज़रा अरूज़ का ख़्याल रखते हैं, उनसे माज़रत है। एक लफ्ज़ इसमें गलत बंधा हुआ है, ठीक है? सही। मैं मुसव्विर हूँ, पर तुझसे नादिम हूँ मैं, कि तेरे तुझसे ख़ाके बनाने की मैं अब तलक ये 51वीं कोशिश भी पूरी नहीं कर सका हूँ। वाह, ये मेरी मोहब्बत का गहरा तासुब भी हो सकता है, वाह, पर ये आफ़ाक़ियत कायनाती मोहब्बत का रद्द अमल है कि खाकों में मैं तेरी आंखों पे सालों से अटका हुआ हूँ। वाह। अजब एक उलझन है, आंखें बनाऊं के रहने ही दूं, तेरे खाके में मैं तेरे चेहरे के उजलात को खींच कर वो तेरा एक तबस्सुम बनाने की कोशिश को पूरा अगर कर भी लूं, पर जो वाह। तुझ में जमानों की तहजीब का, तेरे हम्म। लाशऊर में इर्तिकाई अमल के हजारों जमानों का वो जो फसाना डीएनए की बेसिस में तरतीब पाके तुझे तू बनाता है, क्या बात है, क्या वो बात एक फसाना वो एक फसाना वो खाकों में आखिर को कैसे सुनाऊं, ए कि वजह सुखन है। हाँ। जानो रंगे गजल हम्म। कायनाती मोहब्बत का रद्द अमल, ए हम्म। उदासी के होने में वाहिद खलल, तुझसे नादिम हूं मैं, मेरे वहमो गुमा में कलम में मेरे और किरतास में तेरा होना मुसलसल नहीं हो रहा, मेरी 52वीं कोशिश में भी अब तलक तेरा खाका मुकम्मल नहीं हो रहा। क्या बात है, मेरी 52वीं कोशिश में भी तेरा खाका। क्या बात है शुएब भाई, क्या खूबसूरत आप सोचते हैं यार। मतलब बड़ा बड़ा अच्छा लगता है आपके कलाम को सुन के ना। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारी हमारी दिल की कैफियत जो है ना वो हमारे सामने पेश कर रहा है। सर खुद को कहाँ आप शायरी के मकाम में शुएब भाई देखना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं सुहेब मुगीरा साहब? शायरी के अगर हवाले से बात कर लें या चलें जिंदगी में, कहाँ शुएब भाई अब जाना है? मतलब प्यार करने वाले लोग भी हैं, अहबाब भी ऐसे मिले जो अच्छे सुनने वाले हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, मोहब्बत भी करने वाले हैं। वेयर डू यू सी योर लाइफ गोइंग सर नाउ? देखिए यार, बतौर शायर मुझे बड़ा खौफ आता है कि मैं मकबूल आम खुदा ना खास्ता हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ। मुझे अच्छा, डर लगता है उस वक्त से कि खुदा ना खास्ता मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊं जहां पे मुझे हर शख्स जानता हो। मैं ये नहीं चाहता। मैं सिर्फ अच्छा। ये चाहता हूँ कि अगर मेरी लिखी हुई किसी चीजों की वजह से, मेरे लिखे हुए किसी नज्म किसी शेर की वजह से हम्म। अगर माशरे में कोई थॉट प्रोसेस शुरू हो सकता है, लोग रीजन हाँ। की और सोचने समझने की बात करना शुरू कर सकते हैं, या हम्म। शायरी में कोई एक अच्छा मकतबा फिक्र खुल सकता है, या हम्म। शायरी में एक नया दरवाजा खुल जाए, ये मेरे हम्म। लिए बड़ी बात होगी। सही। तो शायरी के साथ ना बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स जुड़े होते हैं। हम्म। इजाफी शायरी नवाजती है आपको, कुछ हम्म। इजाफी चीजें होती हैं। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये उन इजाफी चीजों की ख्वाहिश में, उन इजाफी चीजों की मोहब्बत में शायरी हम्म। का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। तो हाँ, उससे मुझे सही। खौफ आता है। शायरी आप अच्छा। अपने लिए करते हैं, उसका एसेंस वो बड़ा प्योर है, बहुत साफ है। तो मैं ये कभी हम्म। नहीं चाहता कि गली गली जाना जाऊं, जगह जगह हाँ। पहचाना जाऊं। नहीं, अच्छा। कतई नहीं। मैं एक अपनी अपनी जात की तस्कीन के लिए जो शेर कह रहा हूँ, इससे हम्म। मैक्सिमम अगर ये हो जाए कि कुछ चार सोचने वाले पैदा हो जाएं, चार हम्म। समझने वाले पैदा हो जाएं, तो बहुत है। सही, सही। सुहेब भाई आप किसको पसंद करते हैं शायरी में? किसको ज्यादा सुनते हैं? किसकी शायरी ज्यादा पढ़ते हैं?
यार ये एक तवील फहरिस्त है। इसमें अगर आप मुझे कहेंगे कि कैटेगराइज कर दें या रैंक कर दें, वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अच्छा। कोई किसी को मैं पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर नहीं रख सकता। हुँ। कुछ लोग हैं जिनको मैंने बहुत पढ़ा है, कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हुँ। जैसे क्लासिक में से आप देख लें, गालिब के साथ मेरा बहुत वक़्त गुज़रा हुआ है, मीर साहब के साथ हुँ। बहुत बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। वक़्त गुज़ारा है, इन लोगों को बहुत हुँ, पढ़ा है। हुँ। इकबाल साहब को बहुत पढ़ा है। फैज़ साहब के साथ मेरा इतना वक़्त गुज़रा है, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, इतना पढ़ा फैज़ साहब को। नून मीम अच्छा। राशिद साहब को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और इनमें से किसी को भी मैं उठा लूँ, मुझे अच्छे लग रहे होते हैं। गज़ल में हुँ, जमाल एहसानी साहब, रईस फ़रोख़ साहब, अहमद मुश्ताक और हुँ, बेशुमार शायर हैं। मतलब मेरे लिए अगर आप मुझे कहें ना एक शायर बताएँ, हुँ। इम्पॉसिबल, मैं नहीं कर सकता। सही। हाँ, ये मैं कुछ जो उसको भी मैं अब रैंक नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि फलाँ-फलाँ हुँ, से बेहतर है। हुँ। मैं सिर्फ़ अपना तबीब ऐलान बता रहा हूँ। नून अच्छा। मीम राशिद के साथ सबसे ज़्यादा यूँ समझ लें कि आजकल में मुझे लुत्फ़ आ रहा है। हाँ। लेकिन अब अगर आप ये कहेंगे कि क्या आप मुझसे ये पूछ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नून मीम राशिद फैज़ से बेहतर है? कतई नहीं। हुँ, हुँ, समझ रहे हैं? ये रैंकिंग नहीं है। हुँ। मुझे लुत्फ़ आ रहा है, नून मीम राशिद साहब के साथ लुत्फ़ आया, फैज़ साहब के साथ लुत्फ़ आया। तो सही। ये कुछ लोग हैं। कंटेम्परेरी में हाफ़िज़ भाई के साथ मेरा बहुत वक़्त गुज़रा है शायरी के मैदान में भी, और मैंने बहुत अच्छा। पढ़ा है हाफ़िज़ भाई को, बहुत सुना है। नहीं, हाफ़िज़ भाई की भी शायरी नो डाउट माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी। हकीकत है ये। सर ये शुएब भाई बताइएगा कि उर्दू ज़बान को लेके हुँ। ए आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है नौजवान नस्लों में, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें, या मतलब एक इंटरेस्ट लोगों का कम दिखाई दिया है हमें, दिलचस्पी बड़ी कम हो गई है, या आपको लगता है कि अब सोशल मीडिया की वजह से कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इस चीज़ को कहाँ देखते हैं आप? क्या आपका परसेप्शन है इस हवाले से? देखिए, एक बात तो तय है, कुछ मारूज़ी हक़ाइक़ हैं जिनकी वजह से उर्दू का दरमियान में पाकिस्तान में खला रहा है। अब हुँ, सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। उसकी वजह ये है हुँ। कि देखिए, जो शायरी है, ये हमारे पीछे ताहिर भट्टी आ गए हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो जो ज़बान है, हुँ, वो जब तक आपके घर के अंदर नहीं ना बोली जा रही हो, हुँ, आपकी हुँ। मादरी ज़बान ना हो, तब तक हुँ, उसके साथ अटैचमेंट डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है। समझ सही। रहे हैं? हुँ, उर्दू जो है वो यहाँ की मकामी ज़बान कभी भी नहीं रही। यहाँ की मकामी ज़बान पंजाबी, सराइकी, सिंधी, पश्तो और बलोची है। सही। एक बहुत लिमिटेड सा तबका है जो माइग्रेशन के बाद यहाँ पर आया, जिन्होंने उर्दू को सँभाला या उर्दू की हुँ, जिन्होंने तरवीज की, उर्दू पे हुँ, काम हुँ, किया। हुँ। तो मकामी तौर पर जो एथनिक उर्दू स्पीकिंग पीपल थे, वो इतने ज़्यादा नहीं थे। जिस वजह सही है। से एक वक़्त के बाद लोग उर्दू के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे। इवन जो हमारी ट्रेंड सेटिंग क्लास थी, जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक क्लास ए कैटेगरी की आती है, उन लोगों में हुँ, ये हुँ, शिफ्ट आया कि वो उर्दू से इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हुए। तो उसका हुँ। ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक आपको नज़र आना शुरू हो गया कि लोग उर्दू से सही, कटना शुरू। सही। तो जिन इलाकों में उर्दू मादरी ज़बान है, वहाँ पे उर्दू आज भी उसी मोहब्बत से सोची-समझी और हुँ, बोली जा रही है। हुँ, लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया के आने के बाद, ये उर्दू ज़बान की ताकत है कि इसमें कहे गए अशार, इसमें कही गई नज़्में जितना हुँ, असर रखती हैं, उसने फिर अपना हुँ, एक इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू किया। और सोशल मीडिया के बाद जब आम आदमी की शायरी, मेरे जैसे आदमी की शायरी जिसको शायरी की दुनिया में कोई नहीं जानता था, हुँ, हुँ। और हाफ़िज़ भाई की चीज़ें, हाफ़िज़ भाई जैसे दीगर शोरा की चीज़ें निकल-निकल के सामने आने लगी, तो लोगों हुँ, को हुँ। अंदाज़ा हुआ कि ये खूबसूरत ज़बान है। और फिर उसके बिल्कुल। बाद थोड़ा-सा इस ज़बान की जो डेवलपमेंट थी वो दोबारा होना शुरू हुई है। तो अच्छा मैं उर्दू के मुस्तकबिल के हवाले से थोड़ा-सा पुरुम्मीद हूँ। मुझे सही उम्मीद है, है कि उर्दू बेहतरी की तरफ जा रही है पाकिस्तान में। राइट। अच्छा शुएब भाई, लेकिन ऐसा क्या आपको लगता है, क्या ऐसा भी हुआ है, ये तो हुआ है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अच्छा लिख रहे थे, वो सोशल मीडिया की वजह से सामने आए, जबकि वो कई अरसे से लिख रहे थे, लेकिन वो इसकी वजह से एक इस मीडियम के थ्रू लोगों के सामने आए और लोगों को बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट गया, जैसे आपने कहा कि अच्छी उम्मीद है उर्दू के हवाले से। लेकिन क्या शुएब भाई ये भी हुआ है कि ऐसे लोगों ने भी फिर लिखना शुरू कर दिया जो जिन्हें अभी लिखना नहीं चाहिए, जिन्हें पढ़ना चाहिए? नए लेखहारियों की अगर मैं बात करूँ, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं नौजवान जो लिखना चाह रहे होते हैं और लिखने की कोशिश कर रहे देखिए होते हैं, लेकिन फिर उससे क्या ये होता है, ऐसा बात हुआ है? ये बात देखें, हुँ, देखने में ये बात आपकी दुरुस्त लगती है कि कुछ लोग हैं जो बहुत उतना मैच्योर नहीं लिख पा रहे। हुँ, वो उतनी पुख्ता उनकी तरफ से चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन वो मुसलसल लिख रहे हैं। लेकिन मैं इस पे उनको हुँ, ब्लेम नहीं करता, और ना ही अच्छा। मैं उनकी हौसला शिकनी करना चाहता हूँ। हुँ, हुँ, मैं चाहता हूँ वो लिखते रहें। हुँ, देखिए, जो अवामुन नास है, उसके अंदर डेफ़िनिटली जो चीज़ लोगों को समझ में आती है, जो अच्छा पढ़ने हुँ, वाले हैं, हुँ, उनको वही चीज़ अट्रैक्ट करेगी जो मैच्योर होगी, जो अच्छी होगी। हुँ, हुँ, ठीक है? जी, तो जो अच्छा लिखने वाले हैं, उनका ये हक कतई नहीं बनता कि वो कच्चा लिखने वालों की हौसला शिकनी करना शुरू कर दें। जी, ये गलत रवैया है। मैं इसकी हुँ, सारी ज़िंदगी में इस रवैये की हौसला शिकनी करूँगा। आज जो हुँ, कच्चा लिख रहा है, किसी दौर में यार हम भी वो कच्चा और लिखते थे। अच्छा हो जाएगा, हाँ,
बिल्कुल सही। एक दौर की मैंने अपनी अभी पिछली पुराने ज़माने की नज़्में ग़ज़लें निकाल के देखी हैं, तो मैं हँसता रहा हूँ हुँ। बैठ के अपने ऊपर कि यार ये मैं क्या लिखता अच्छा, रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अगर वो मैं ना लिखता तो क्या मैं आज ये लिख पाता जो मैं लिख रहा हूँ? हुँ, तो इस हौसला शिकनी की मैं शदीद मज़म्मत करता आया हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा। हुँ, जो कुछ लिख रहा है उसे टाइम दें, उसे लिखने दें। उसके राइट। ऊपर एक एक पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म होता रहे, लेकिन हौसला हुँ, शिकनी कतई ना की जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुहेब भाई अपनी मर्ज़ी का कुछ सुना दें जो इस वक़्त मूड हो रहा है आपका, जो दिल कर रहा है। रायगानी का तीसरा हिस्सा यार मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, सुनेंगे? अरे वाह, वाह! बहुत खूब। और कितनी दफ़ा हाँ, एक ही राग फिर से सुनूँ, बाँसुरी की थकन मुझको कोनों मकां की सभी वुसअतों से पकड़ लाई है। क्या बात है। इन ज़मानों की परतों में उलझी हुई एक साथ को ये हुँ, याद की रस्सियों में जकड़ लाई है। वाह! लाइब्रेरी के पहलू में बैठी हुई, दायरों को बनाती मिटाती हुई, हुँ, हुँ, वो खताती की मशकों में उलझी हुई मेरी जानिब मुड़ी। हुँ, लाइब्रेरी के पहलू में बैठी हुई, दायरों को बनाती मिटाती हुई, वो खताती की मशकों में उलझी हुई मेरी जानिब मुड़ी। क्या बात है। अपने स्याही भरे हाथ मेरी तरफ करके रोशन निगाहों से तकने लगी। वाह! नब्ज़ भी वक़्त के साथ थमने लगी। हुँ, हुँ, अपने स्याही भरे हाथ मेरी तरफ करके रोशन निगाहों से तकने लगी, नब्ज़ भी वक़्त के साथ थमने लगी। मुझको रोशन निगाहों में लिखी हुई एक तहरीर पढ़ने का दुःख खा गया। देखते-देखते आस्तीनों की डोरी को गिरहें लगाने का हुक्म आ गया। क्या बात है। वाह! वाह! देखते-देखते आस्तीनों की डोरी को गिरहें लगाने का हुक्म आ गया। वक़्त की नब्ज़ सुन, एक वायलिन की धुन, हिंद की मुतरिबा की छिली उंगलियों से कोई राग सारे में फैला, तो क्या बात इदराक है। होने लगा। हिंद की मुतरिबा की छिली उंगलियों से कोई राग सारे में फैला तो इदराक होने लगा। उम्र हुँ, की रायगानी से वाहिद कमाया हुआ एक लम्हा थी वो। वो मुजस्सम तरन्नुम थी, नगमा थी वो। मैं जिसे वाह! उम्र भर गुनगुनाता रहा, उसके पहलू में बैठा रहा, कुछ बरस अपने कच्चे सुरों को पकाता रहा। क्या बात है। कौन वाह! सा सुर था, कौन सा सुर था ऐसा, कौन सा सुर था, देखिए मैं खुद भूल गया हूँ अपनी लाइन। उसके पहलू में बैठा रहा, कुछ बरस अपने हुँ, कच्चे सुरों को पकाता रहा। वाह! कौन सा सुर था मैंने जिसे उस बदन की रगों में बखेरा नहीं था, वो वाह! मगर एक नगमा था, नगमा हाँ, भी हाँ। ऐसा जो मेरा नहीं था। क्या बात है। क्या बात है। सुहेब भाई, ये तो मैंने अभी सुना है, ये आपने पहले कहीं अभी कब पेश किया है ये? ये हो गया इसको साल होने वाला है तकरीबन, ये मैंने सर सोशल मीडिया पे मैं तो बड़ा तृष्णा रहा हूँ। मैंने क्या सुहेब भाई बहुत खूबसूरत है। वायलिन का ज़िक्र और फिर मतलब क्या चीज़ थी। मैं आपको ना वही इंटरप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि जी, लाइव जब बात कर रहे होते हैं तो फिर वो वॉइस आपस में टकराती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। आप सलामत रहें सर, बड़ा ऐसे ही लिखते रहें और ऐसे ही आप हमें सुनाते रहिए। सर एक बहुत सवाल आपसे ज़रूर करना है मैंने, वो ये जी, कि जो नए लिखारी हैं सुहेब भाई जो लिखना चाहते हैं, तो उनके साथ एक मसला ये भी होता है, मैं बिल्कुल ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ कि जो है तो आर्टिस्टिक, जिसके दिमाग में ख़्याल आता है, क्योंकि जी, ख़्याल जी, भी बड़ा ज़रूरी है ना, कि आपने लिखना है और किस चीज़ पे आप लिखेंगे। तो जी। लेकिन होता ये है कि वो वज़न में नहीं लिख पाते हैं। उनको हुँ, तो इसकी वज़ह से वो दूर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार हम रुक जाते हैं, हम क्योंकि हमसे लिखा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो अ, फ़ील नहीं करते कंफर्टेबल लिखना पे। आप समझ रहे हैं सही। मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सुहेब भाई उनको क्या टिप्स देंगे? कि क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि उर्दू में काम हो, लिखें लोग, उर्दू के करीब आएँ, उर्दू ज़बान के। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, आप यकीन करें, जो बहुत अच्छा ख़्याल होता है जिसका, जो बैठा हो बड़ा अच्छा सोच रहा होगा, अच्छा उसको बुनने की आदत होगी, वो लिखना भी शुरू कर देगा, लेकिन चूँकि बहर से बाहर है या उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता है। तो क्या टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे? देखिए इसके 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है बहुत मुश्किल, दूसरा रास्ता हुँ, है बहुत आसान। जो हुँ, मुश्किल रास्ता है वो थोड़ा प्रो है, उसके बाद हुँ, आपको सारी ज़िंदगी वज़न के ऊपर कोई मसला नहीं आएगा। वो है कि आप अच्छा, वज़ान सीख लें। हुँ, आप सीख लें कि ये फ़ेलून और फ़ोलून क्या होता है, बहरें हुँ, कैसे हुँ, बनती हैं और मिसरा वज़न में कैसे आता है। ये हुँ, पूरी टेक्नीक है, पूरी साइंस है, ये आप सीख लें, ये मुश्किल रास्ता है। हुँ, हुँ, आसान रास्ता ये है कि आप शायरी बहुत ज़्यादा पढ़ें और हर जो बहर है उसके अंदर कोई ना कोई ग़ज़ल गाई हुई मौजूद है। यानी हुँ। मिसाल के तौर पर देखें कि आपको बहरों का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है ऐसन? सर ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। मैं भी बस पढ़ता ही हूँ किताबें। जी, जी। अब मिसाल के तौर पर जो बहरे रमल है ये फ़ाइलातुन फ़ेलातुन फ़ेलातुन फ़ेलुन, तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। हुँ, ये हुँ, वाली जो बहर है, ये वही बहर है जिसमें मेहदी साहब ने ये ग़ज़ल गाई हुई है
कि मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तो अगर आप सही। कुछ लिख रहे हैं और इस बहर में लिख रहे हैं, आप उसे गा के देखें। आप उसे गा के जब लिखना शुरू करेंगे, वो खुद ब खुद वजन में आ जाएगा। सही। तो जो गायकी है वो सबसे आसान टूल है शेर का वजन परखने के लिए और बहर के अंदर चीज लिखने के लिए। राइट। फिर जब आप शायरी को जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना, आपके अंदर एक नेचुरल पैरामीटर फिट हो जाता है। मेरे बहुत अच्छे ऐसे शायर दोस्त हैं जिन्होंने बकायदा औज़ान नहीं सीखे हुए, लेकिन इसके सही। बावजूद उनकी शायरी मुकम्मल वजन में है। वजह क्या है कि जब आपने 1000-2000 शेर एब्जॉर्ब किया होता है, आपके सबकॉन्शियस में एक मीटर फिट हो जाता है कि ये वजन में और ये वजन में नहीं है। सही। सही। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी टिप्स दी हैं सुहेब भाई। बस एक आखिरी आपसे नज़म सुननी है, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने आपका बड़ा टाइम लिया सर। एक वो वैसे तो आपकी मर्जी जो आप सुनाना चाहें, लेकिन अगर दीवार सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैं दीवार सुना देता हूँ। जी। मैं एक देवताए अना, नरगिसियत का मारा हुआ और वाह। अज़ल से तकब्बुर में डूबा हुआ। काफ़ी खुदसर हूँ, ज़िद्दी हूँ, मगरूर हूँ। हाँ, हाँ। मेरे चारों तरफ मेरी अंधी अना की वो दीवार है, जिसमें हम्म। आने की और मुझसे मिलने की, घुलने की कोई इजाज़त किसी को नहीं है। वाह। तुम्हें भी नहीं है, उसे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं क्या अपनी बात। अना की दीवारों में तुमसे अलग हो रहूँ, मुझ पे सजता भी है ये। हाँ, मैं हाँ। शायर हूँ जो कि फ़ऊलुन फ़ऊलुन से बहरे रमल तक हर एक नग़मगी का मुकम्मल खुदा हूँ। मैं वाह। लफ्ज़ों का आका, तख़य्युल का ख़ालिक, मैं सारे ज़माने से यकसर जुदा हूँ। वाह। मुझे ज़ेब देता है मैं अपनी दीवार में इस तरह से मुक़य्यद रहूँ, यूँ ही सय्यद रहूँ, मुझ पे सजता है ये। क्या बात है। पर जो कल सुबह तेरे शबनमी से तबस्सुम में लिपटी हुई, एक नज़र बेनियाज़ी से मुझ पे पड़ी। तेरी हाँ, पहली हाँ। नज़र से मेरी जान-ए-जाँ मेरी दीवार में एक गड्ढा पड़ गया। वाह। और ये ही नहीं, मुझ पे वो ही नज़र जब दोबारा, दोबारा, दोबारा पड़ी, मेरी दीवार में ज़लज़ले आ गए क्या और बात है। रख़्ने शिगाफ़ों में ढलने लगे। मेरे अंदर तलातुम, वो आतिश फ़िशां, वो बगूले, वो तूफ़ान, वो महशर बपा था कि हाँ, मैं वो हाँ। कि जिसके तहम्मुल की हिकमत की फ़हम और लताफ़त की तमसील शायद कहीं भी नहीं थी, सुलगने लगा। वाह। अपनी हिद्दत से खुद ही पिघलने लगा। तुझसे कहना था ये कि मेरी जान-ए-जाँ, हर सितारे की अपनी कशिश होगी, लेकिन हाँ। कलाओं में मुर्दा सितारों की किस्मत, वो हॉकिंग की थ्योरी के काले गड्ढे, वो वही वो कि जिनमें है इतनी कशिश के मकां तो मकां वो ज़मां को भी अपने लपेटे में ले ले। क्या वो बात है। हॉकिंग की थ्योरी के काले गड्ढों की ग्रेविटी भी तेरी आँखों की गहरी कशिश के मुकाबिल में कुछ भी नहीं है। वाह। और ये तो फ़क़त एक दीवार थी, इसको गिरना ही था। तेरी हम्म। नज़रों से हारी है, बिखरी पड़ी है, कि दीवार का रेज़ा-रेज़ा तेरी एक नज़र से मेरी जान उजड़ा पड़ा है। मैं जो देवताए अना नरगिसियत का मारा हुआ, वो जो वाह। खुदसर था, ज़िद्दी था, मग़रूर था, जो फ़ऊलुन फ़ऊलुन से बहरे रमल तक हर एक नग़मगी का मुकम्मल खुदा था, तेरी वाह। एक नज़र से अनाओं के अर्शे मौला से सीधा तेरे पाँव में आके बिखरा पड़ा है। क्या बात है। सुहेब भाई, दिल तो बस यही कर रहा है, दादो तहसीन ऐसी दी जा सकती है कि चलें वर्चुअली मैं आपके हाथ को चूम रहा हूँ, बस ये हो सकता है अकीदत में। बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत शुक्रिया। खूबसूरत सुहेब भाई, बहुत अच्छा कलाम। और मैं आपके लिए ढेरों दुआएं सुहेब भाई, और खुदा आपको ऐसी सलामत रखे, बहुत खुश रखे, और आपको मजीद कामयाबियां मिलें। आप जो अपना काम कर रहे हैं उसमें भी आपको तरक्की मिले। आप बहुत जो शुक्रिया। शायरी को लेके चल रहे हैं उसमें मजीद आपको तरक्की, ऐसे ही आपका नाम रोशन हो। और ढेरों दुआएं सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया था। आपसे इतनी अच्छी गुफ्तगू रही थी थ्रू आउट मेरी। मैंने जैसे ही आपसे रब्ता किया उस वक्त से लेके आज तक, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको पाया। सुहेब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया एहसन, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर होती है मुलाकात। ऑलराइट सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।